जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 20 नहीं 31 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉडेस लक्ष्मी माँ लक्ष्मी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ एंड बहुत सारी सुख समृद्धि लेकर आएँ। तो इन्हीं विशेष के साथ मैं शुरू करती हूँ लिब्रा की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 31 अक्टूबर के दिन। 31 अक्टूबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट मैन, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है ट्विन फ्लेम की। इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं। ओके, आप लोगों की लाइफ में, दोनों की लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं एंड आपको अपनी पास्ट लाइफ का लवर मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस पर्सन को अपना लवर समझा था, ट्विन फ्लेम समझा था, वो आपका कार्मिक था। ओके, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है इतने दिनों से, तो ऐसा हो रहा है इस वजह से मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो जाता है। ट्विन फ्लेम की लाइफ में इतने ऑप्शन होते हैं कि वो कन्फ्यूज़न में गलत पर्सन को ही चूज़ करते हैं पहली बार में, फिर उसके बाद उनको सही पर्सन मिलता है क्योंकि उनके कर्मा क्लीन होने होते हैं। ओके, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता क्योंकि सब लोग ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं। आप लोग अपने आप को सोलमेट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, वरना सोलमेट भी बहुत कम होते हैं। अगर इतने सारे सोलमेट होते तो इतने बिट्रेयल चीटिंग होते ही क्यों। ओके, एंड हम लोगों को डेली रीडिंग करनी क्यों पड़ती। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6 की एनर्जी बॉटम में आई है। मतलब मान के चलिए या तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर। 6 नंबर वीनस का होता है। वीनस का मतलब शुक्रदेव। किसी पे तो शुक्र देवता मेहरबान है, किसी के लिए तो दिवाली बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आ रही है। ओके, मे भी आप लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं, तो उसमें आपके सक्सेस के रास्ते खुलने वाले हैं। ओके, जो मैसेज मुझे आ रहा है मैं आपको दे रही हूँ। किसी को तो जस्टिस मिलेगा। कोई तो है जो ऐसी जॉब में है, कोई ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पर उसके बिजनेस एंड फाइनेंसेस अच्छे नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 टाइम मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो या तो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी, जैसे कि आपका एग्ज़ाम आपने दिया था वो कोर्ट में लटका पड़ा है। जैसे कुछ एग्ज़ाम होते नहीं हैं जो जिनका रिजल्ट नहीं निकलता है, या मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ हो सकता है आप में से किसी के साथ। एंड ये भी दिख रहा है कि आप किसी 3 लोगों की हेल्प लेकर के एक पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई न्यू बिगनिंग तो हो रही है एंड ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है एंड ये है 4 ऑफ पेंटिकल। काफ़ी अच्छा आपके आपके लिए रहने वाला है, तो डोंट वरी। 4, 3, 9, 11 एंड दिस वन इज़ 15, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ आपसे कही जा रही है कि आप लोग चाहें जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस या जॉब या आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेसी बना के रखिए, सीक्रेसी बना के रखिए। ज़्यादा बोलने वाले लोग जो होते हैं वो अपने ही नुकसान करते हैं, क्योंकि जो जेलस पीपल होते हैं वो आपकी प्लानिंग को समझ जाते हैं एंड उनको ख़राब करने में लग जाते हैं। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए कि दूसरा इंसान आपकी मेहनत पे पानी फेर दे। ओके, चलिए यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे दिख रहा है कि ये देख रहे हैं कि आप लोग आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस, आपका आपका मोटिव जो है वो अपने पैसे पे है। यस, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं आप लोग, किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुझे ट्विन फ्लेम की ही वाइब ज़्यादा आ रही है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं एंड वो लोग देखने में भी बड़े खूबसूरत होते हैं। उनके ऊपर एजिंग भी जल्दी नहीं आती है एंड लाइफ में स्ट्रगल बहुत होते हैं, लेकिन भाई कुछ तो मिलेगा ना मतलब ट्विन फ्लेम की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होते हैं, चैलेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग भी बहुत होती हैं। ओके, अगर आप इक्वल गिव एंड टेक ना, तो जितना दिया है उतना मिलता भी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि
आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड देख रहे हैं, एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग अपने पैसे को लेके या तो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव इनसिक्योर हो चुके हैं, या फिर आप लोग अब अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगाए हुए हैं। यस, ये आपको लेकर के किसी से डिस्कस कर रहे हैं। मे भी आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स वाला सिस्टम चल रहा हो, या फिर ये मुझे आपके एक्स भी लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अगर ये आपके एक्स हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। अगर ये एक्स नहीं है, करंट पार्टनर भी हैं, तभी भी मुझे दिख रहा है कि इनफैक्ट इधर लिब्रा की रीडिंग बहुत बुरी आ रही थी, लेकिन मैं अब उतनी बुरी करनी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इससे मेरी भी एनर्जी बहुत ख़राब होती है। ओके, मतलब बिल्कुल शांति भंग हो जाती है, बहुत टेंशन हो जाती है। ये नेगेटिविटी का इम्पैक्ट होता है जो सबके ऊपर पड़ता है। तो फिलहाल मैं पॉजिटिविटी देने के लिए यहाँ पे आती हूँ। तो अम, लेकिन रीडिंग जैसी निकलेगी वैसी करनी भी पड़ेगी, ये भी हम लोगों के लिए एक मैंडेटरी चीज़ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे ये एक्स हैं चाहे ये करंट पार्टनर हैं, ये आपके बारे में किसी ना किसी से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर इन्होंने फैमिली में किसी को बताया नहीं है तो ये बता रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, या फिर ये किसी को ये बता रहे हैं कि शायद अब आपका फोकस अपने पार्टनर से हट के अपने पेंटिकल पे चला गया है। जैसे कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप लोगों के बीच में कोई एक डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये किसी को बता रहे हैं कि वो तो दिन भर अपनी अर्निंग में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, उनका मुझ पे कोई फोकस ही नहीं है, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़र में, मतलब गॉसिप चल रहा है। ओके, एंड ये सब चीज़ें सोच सोच के, मतलब अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो आप जानते हैं फीमेल में जो होती हैं, जो दूसरी लेडीज़ होती हैं, वो हमेशा फ्यूल का काम करती हैं, वो कभी भी कूल डाउन नहीं करती हैं। बहुत कम होगा जो कोई कूल डाउन करता है। ज़्यादातर लोग अगर जेलस हैं, अब चलिए उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। मेन चीज़ ये है कि उनसे बातें करने के बाद भी इनको कोई शांति नहीं मिली है। ये रातों को रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जिससे डिस्कस कर रहे हैं वो इनकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, जिस वजह से, मतलब लोग होते नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है उनका कहीं चक्कर हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा हो गया हो, मतलब 10 लोग से आप बात करिए। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था किसी को बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, प्राइवेसी रखिए। क्योंकि आप दूसरों से जो डिस्कस करते हैं, दूसरे क्या करते हैं कि अपनी जो दिमाग के फितूर होता है वो आपके दिमाग में डाल देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है किसी ने अपना फितूर आपके पार्टनर के मन में डाल दिया, एंड अब उनकी रातें कटनी मुश्किल हो गई हैं। अब उनका चैन सुकून बिल्कुल गायब हो चुका है, एंड वो रो रहे हैं जैसे कि एक अच्छा खासा पार्टनर हाथ से निकल गया है। इनको लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ गए हैं, अब आप इनको छोड़ के चल दिए हैं, अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दूसरा पर्सन मिल गया है। अब आप जस्टिस चाहते हैं या डिवोर्स चाहते हैं इनसे, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने कोई डिवोर्स फाइल कर दिया है, एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर। 4 एंड 3 7 काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप लोगों ने शायद सब कुछ ईश्वर पे डाल दिया है, सब कुछ आपने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। 3 और 9 12 आपके पार्टनर हैंगमैन की कंडीशन में आ चुके हैं। इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें। हालांकि काफ़ी माइंडेड पर्सन है आपके, दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन वही चीज़ होती है कि जब टाइम अच्छा नहीं होता है ना तो दिमाग पहले काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैंग हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना कि ऐसे लोगों से आप डिस्कस कर रहे हैं जो आपके दिमाग को और ख़राब कर रहे हैं। या तो आप इतने पढ़े लिखे, इतने होशियार लोगों से बात करिए जिसमें आपको लगे कि सलूशन मिलेगा। आप हर किसी को अगर दिक्कत बताएंगे तो दिमाग का दही होकर रहेगा। तो इनका हो गया, एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब ये किसी से अपने मन का बोझ हल्का करने गए थे, एंड उस पर्सन ने इनके दिल को और ज़्यादा हैवी करके इनको भेज दिया। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो इनका क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। 11 एंड 4 15। ओ माई गॉड, यहाँ पे 15 15। ओके, यहाँ पर 15 15 आ चुका है। मे बी आपको 15 15 दिख रहा है। आपको कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका अट्रैक्शन किसी थर्ड पर्सन की तरफ हो, आप किसी और को लेकर के, या तो ये पैसा हो सकता है या तो फिर ये कोई दूसरा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। अब देखिए, कुछ चीज़ें अजम्पशन होती हैं, कुछ चीज़ें रियल होती हैं। अब यहाँ पे मैं किसी की गारंटी तो ले नहीं सकती कि किसकी लाइफ में कौन है कौन नहीं, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई दूसरा पर्सन है,
जिस वजह से आप इनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इनको फील हो रहा है जैसे वो थर्ड पार्टी डेविल बन के इनकी ज़िंदगी में आई है एंड इनकी आज ये हालत हो गई है, इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। डेविल बहुत ज़्यादा बुराई चल रही है आपकी, मतलब जो आपका पार्टनर है वो मैं कैसे बताऊं, जैसे इन्होंने किसी से डिस्कस किया, ठीक, एंड इनको लगा कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, प्लस आपका अट्रैक्शन किसी और तरफ, ये कोई और तरफ कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल जैसे एक फायरी एनर्जी जग रही है कि अब मुझे, मतलब जैसे वाइल्डनेस नहीं किसी के अंदर जग जाती है कि मुझे अपना हक चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। जैसे कि किसी भी तरह ब्लैक मैजिक करके, जैसे कि मुझे तो यहाँ पे लिटरली किलिंग वाली फीलिंग आ रही है कि इनका मन कर रहा है कि सबको ख़त्म कर दें। ओ माय गॉड, गुस्सा तो देखिए आपके पार्टनर के अंदर बहुत हाई लेवल का आ रहा है, दोनों पे गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा थर्ड पार्टी पे आ रहा है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। एंड ये अपने आप को तो फिलहाल बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ब्लैक मैजिक करना, नेगेटिव चीज़ें करना, भयंकर जेलसी, मतलब टॉप लेवल की चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, बदतर से बदतर। जैसे ये कह रहे हैं कि लोगों से बदनामी कर देंगे, इधर उधर, मतलब कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इस टाइप की, मतलब जो एक धमकी वाली फीलिंग होती है, या तो ये करने लग गए हैं या तो करने की सोच रहे हैं। यस, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है ये ऐसा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब ये यहाँ पे फीलिंग होती है ना, हम लोग फीलिंग बताने के लिए होते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को गुस्सा जब आ रही है, इनका मूड जब भड़क रहा है, तो इनका मन कर रहा है कि पता नहीं क्या कर डालें, लेकिन फिर फाइनली ये फील कर रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो ये अपने, मतलब जो बचा कुछ ही चीज़ें हैं वो भी ये सब खराब कर डालेंगे, जिस वजह से ये बिल्कुल पेज की एनर्जी में, क्योंकि इनके पास पावर बची नहीं है, पावरलेस हो चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि अगर ये, मतलब एक होता है गुस्से का रास्ता जिसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड एक होता है प्यार का रास्ता जिसमें कुछ उम्मीद रहती है कि क्या पता कुछ बच जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा लवी डवी वे में आएंगे आपके पास। हो सकता है इन्होंने किसी के सामने गुस्सा जाहिर की हो एंड उसने इनको समझाया हो कि ऐसा मत करना वरना जो बचा है वो भी चला जाएगा। मे भी आपके पार्टनर बाई नेचर काफ़ी गुस्सैल हो सकते हैं, तो गुस्से की वजह से आज ये इस कंडीशन में पहुंच गए हैं। तो मे भी कोई अच्छा इंसान है जो इनको समझा रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा अच्छे ढंग से काम लेना चाहिए, प्यार से काम लेना चाहिए। ओके, 11, 15, 26, 8, जस्टिस, स्ट्रेंथ। यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि मतलब ये आपका प्यार चाहते हैं, ये आपके सामने, मतलब ये आपसे एक बेबसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि जैसे मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो, मैं क्या करूँ, मतलब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस तरह की फीलिंग आ रही है। यस, ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, मुझे नहीं दिख रहा। ओके ओके गाइस, जय माता दी।